नमस्कार, मैं सत्यम और आपने सुनना शुरू कर दिया है छोटी छोटी खुशियाँ। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अपनी सी लगेगी। तो चलिए चलते हैं इस छोटी सी दुनिया में, जहाँ एक गांव में आर्थिक रूप से असक्षम परिवार अपना गुजारा करता है। इस परिवार में एक बूढ़ा बाप और एक बूढ़ी माँ और उनके 2 बच्चे, जिनमें से बड़े लड़के की शादी हो चुकी। बड़े लड़के का नाम है रघुवर और उसकी पत्नी का नाम है सोनसी। छोटे लड़के को सभी प्यार से छोटू छोटू बुलाते हैं। ऐसा होता है ना सभी गांव में। उसी तरह रघुवर की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ है। एक दिन सुबह सुबह माँ और पिता पास के तालाब में नहाने के लिए जा रहे थे। कपड़ों का झोला पिता के हाथ में था। रघुवर की माँ छोटी सी दुबली पतली थी। दोनों के बाल सफ़ेद हो गए थे। चलते चलते पिता कभी माँ का सहारा लेते, कभी माँ पिता का सहारा लेती। छोटू, तू भी माँ के साथ क्यों नहीं चला गया? रघुवर ने पूछा। अम्मा ने मना कर दिया। कहा यहीं बाल्टी से नहा लेना। छोटू ने। दोनों नंगे पैर गए थे। पिता की चप्पल बाहर थी। कमरे के अंदर एक खोखा था। इस खोखे के अंदर जूता चप्पल रखे जाते थे। पिता को चप्पल घर के अंदर लाना अच्छा नहीं लगता था। रघुवर प्रसाद जूता बाहर उतार कर हाथ में लेकर खोखे में रख देते। अम्मा चप्पल नहीं पहनती थी। गांव के घर के बाहर बाल्टी रखी होती थी। घर के अंदर आने के पहले पैर धोकर आना पड़ता था। छोटू चप्पल खरीद लेता, पर वो बहुत कम पहनता था। छोटू के सामने सड़क का एक कुत्ता पिता की एक चप्पल उठाकर भाग गया। छोटू हट हट कहता कुत्ते के पीछे दौड़ा, तो कुत्ता और जोर से भागा और खेत की तरफ झाड़ियों में कहीं घुस गया। छोटू की आवाज़ सुनकर रघुवर भी दौड़े। क्या हुआ? कुत्ता पिता की चप्पल लेकर भाग गया। किधर गया? उधर कहीं झाड़ियों में घुस गया। दोनों ने झाड़ियों में चप्पल को ढूंढा। चप्पल कहीं नहीं मिली तो लौट आए। एक अकेली चप्पल थी। पिता आए तो आते ही छोटू ने कहा, कुत्ता आपकी एक चप्पल ले गया। अरे, हम दोनों ने ढूंढा, चप्पल नहीं दिखी। आपसे कहता था अंदर दो खोखे में रख दीजिए, माने ही नहीं। मिल जाएगी, अम्मा ने कहा। अम्मा के कंधे पर धुले हुए कपड़े थे। पिता छोटू के साथ चप्पल ढूंढने गए। पीछे पीछे रघुवर भी गए। चप्पल नहीं मिली। चप्पल का खो जाना पिता को अखर रहा था। फिर भी उन्होंने रघुवर की माँ से कहा, 6 महीने हो गए, बहुत पहले। जवाब में रघुवर की माँ कहना चाहती थी, 6 महीने नहीं, 2 महीने हुए हैं, पर नहीं कहा। दोपहर को अम्मा पड़ोस में चली गई। पिता खाली झोला लेकर चले गए थे। पिता जब भी बाहर निकलते थे, खाली झोला लेकर निकलते थे। उन्हें लगता था कि बहुत ज़रूरत की चीज़ बहुत सस्ते में कभी भी अचानक दिख जाएगी, तो खरीद कर रखने के लिए झोला होना चाहिए। झोला नहीं भूलते थे, पैसे भूल जाते थे। जब पैसे नहीं होते तो याद आने पर भी नहीं रखते थे। कैसे रखते? ऐसे में झोला साथ में रखने का क्या मतलब था? उनका यह मतलब तो नहीं था कि ज़रूरत की चीज़ झोले में ले आएंगे और पैसे बाद में दे आएंगे। उन्हें लगता था कि उधार लेने का समय अब निकल चुका है। जब चुकता करने का समय निकल जाता है तो उधार लेने का समय भी चला जाता है। कितनी चीज़ें होती हैं, पर ये जान जाते हैं कि वे हमारे लिए नहीं है। छोटा सा बच्चा जान जाता है। छोटू जान गया था। देख लेने से वस्तुओं को पा जाने का सुख मिल जाता तो कितना अच्छा होता। मिठाई को देखते ही खाने का सुख। ऐसा होता तो दिखाने के लिए थोड़ी चीज़ें होती और सब की ज़रूरतें पूरी हो जाती। अनजानी खुशी सोच समझकर हुए दुख को भी दूर कर देती। रघुवर प्रसाद ने कहा, सोनसी, तुम्हारे पास पैसे होंगे क्या? पिता के लिए चप्पल ले आते हैं। 25 रुपये हैं, हो जाएगा? हाँ हाँ, हो जाएगा। मेरी माँ ने दिए थे, सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद खुशी खुशी छोटू को साथ ले चले। पर नाप के लिए पिता के साथ आते, छोटू ने कहा। नाप के लिए पिता की चप्पल है। रघुवर प्रसाद पिता की चप्पल पतलून की जेब के अंदर घुसाए हुए थे। चौथाई चप्पल बाहर दिख रही थी। गोल बाजार में चप्पल जूते की दुकानें ऐसी थी
कि चप्पल जूतों की दरी के ऊपर ढेरी लगी थी। दोनों ने मिलकर पिता के नाप के काले रंग की चप्पल छांटी। जेब में पिता की पुरानी चप्पल रघु प्रसाद रखे थे। नई चप्पल अखबार से लिपटी छोटू के पास थी। वह नंगे पांव थिरक रहा था। सड़क पर माचिस की खाली डिब्बी पड़ी थी। छोटू ने चलते चलते उसे ठोकर मारी। आगे माचिस के पास पत्थर का टुकड़ा था। छोटू पत्थर के टुकड़े पर ना लगे, नहीं तो चोट लग जाएगी। परंतु छोटू ने निशाना साधकर माचिस को मारा। भैया, पत्थर को तुम मारोगे? तुम जूता पहने हुए हो। नहीं, पत्थर बड़ा है, जूता खराब हो जाएगा, रघुवर प्रसाद ने कहा। चप्पल देखकर अम्मा और सोनसी बहुत खुश हुई। चप्पल को खिड़की के नीचे छोटू ने रख दिया। अम्मा ने गांव के घर की तरह बाल्टी में पानी बाहर दरवाजे के पास रखवा दिया था। बाल्टी छोटे परे से ढकी थी। अब पैर धोकर सब कमरे में आने लगे। रात में बाल्टी को अंदर रख लिया जाता था। पिता झोले को कंधे पर रखे पैर धोकर आए। पिता का ध्यान चप्पल की तरफ नहीं जा रहा था। सोनसी से रहा नहीं गया। वह चप्पल उठाई और सामने पिता के पैर के पास रख दी। अरे, किसकी चप्पल है? पिता ने पूछा। फिर गुस्सा भी हुए। नाप के लिए मैं जाता तो ठीक था, छोटी दिख रही है। नाप के लिए एक बच्ची चप्पल लेकर गया था, रघुवर प्रसाद ने कहा। अच्छा, कहकर पिता मुस्कुराए। उन्हें चप्पल बिल्कुल ठीक हुई। वे चप्पल पहने कमरे में घूमते खड़े रहे। बाहर से थके आए थे। अम्मा ने कहा, खटिया पर बैठकर सुस्ता लो। थका नहीं हूँ, पिता ने कहा। अरे ठीक है, लेटना मत, चप्पल पहने बैठे रहना बस, अम्मा ने कहा। रघुवर की माँ की सलाह को पिता ने मान लिया। वे चारपाई पर बैठ गए। चप्पल पहने हुए उनके पैर अच्छे लग रहे थे। इतने में रघुवर की माँ पास आकर बैठ गई और चप्पल को देखते हुए पूछी, अच्छी है चप्पल? पिता ने जवाब दिया अपने भरे हुए गले से, हाँ। तो यही थी आज की कहानी, छोटी छोटी खुशियाँ। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अपनी सी लगी होगी। अगर आपको अपनी सी लगी है तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू।